उठाओ 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 भैया, इधर से खोल रहे हैं, इधर से खोलो ना भैया, उधर से निकाल रहे हैं। हत्यारों को खोज निकालो, हत्यारों को खोज निकालो, अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रामगोपाल गर्ग भी डटे हुए हैं। बिलासपुर से वो तुरंत पहुंच गए गौरेला पिंडरा मरवाही से लगे कोटमी में, और अभी गौरेला पिंडरा मरवाही में वो ठहरे हुए हैं। क्राइम सीन पर वो पहुंचे। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद आसपास के लोगों से बातचीत की, और पुलिस भी इस काम में जुट गई है कि आखिर वो तीनों युवक कौन हैं जो पल्सर में आए थे, जिन्होंने गोली चलाई है और प्रदीप सोनी की हत्या की है लूटपाट करने के बाद। मेरे भाई कातिल नहीं मिलेंगे, उसकी लाश नहीं पिंडरा चौक में नहीं पड़ेगा। ये प्रशासन को चेतावनी है हमारी। घटना हुई है जिसमें उनका जो ज्वेलरी थी उसको लूटकर कुछ व्यक्ति लेके गए हैं और उनको उनसे छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने स्ट्रगल किया तो उस पर उन पर गोली मारकर उनकी हत्या की गई। तो ये बहुत ही गंभीर घटना है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू, और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। कल आपने भिलाई टाइम्स की इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स में वीडियो देख ही लिया होगा। मामला पता चली गया होगा। गौरेला पिंडरा मरवाही से लगे हुए कोटमी बाजार, साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था। शाम के 7:30 बज रहे थे। अचानक 3 युवक आते हैं पल्सर में, गाड़ी खड़ी करते हैं प्रदीप सोनी की दुकान के ठीक सामने। साप्ताहिक बाजार में अमूमन व्यापारी, उसमें ज्वेलरी व्यापारी भी हैं, जो सोने चांदी बेचने के लिए इस तरह के साप्ताहिक बाजार हो जाते हैं। चूंकि लोग मालूम होता है कि सप्ताह में एक दिन बाजार लगनी है, दुकान लगेंगी, तो सभी प्रकार की दुकानें लगती हैं वहां पे। तो ज्वेलरी भी एक उसमें से शामिल थी। प्रदीप सोनी अपनी दुकान के बाहर खड़े हुए थे और ये तीनों लड़के आते हैं, उनका बैग छीनते हैं जिसमें सोने चांदी भरे हुए थे। शाम के 7:30 बजे, चूंकि बाजार बहुत पीक पर था, भीड़ भाड़ थी, आसपास लोग थे, उसके बावजूद इन तीनों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि भरे पब्लिक के बीच में दिन दहाड़े तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इतने सारे लोग थे, उसके बावजूद इन तीनों बदमाशों ने उनका बैग छीना। बैग छीनने के बाद भागने लगे। जब प्रदीप सोनी ने आवाज दी, चिल्लाना शुरू किया, तो उनके नजदीक जाकर उनके दाएं साइड के सीने में उन्होंने गोली चला दी। डॉक्टर के मुताबिक एक गोली बाहर निकाली गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और परिवार वालों का कहना है कि हम जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते तब तक प्रदीप सोनी के शव का अंतिम संस्कार नहीं कराया जाएगा। चूंकि रात भर बवाल चला, आईजी रामगोपाल गर्ग भी डटे हुए हैं। बिलासपुर से वो तुरंत पहुंच गए गौरेला पिंडरा मरवाही से लगे कोटमी में, और अभी गौरेला पिंडरा मरवाही में वो ठहरे हुए हैं। क्राइम सीन पर वो पहुंचे। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद आसपास के लोगों से बातचीत की, और पुलिस भी इस काम में जुट गई है कि आखिर वो तीनों युवक कौन हैं जो पल्सर में आए थे, जिन्होंने गोली चलाई है और प्रदीप सोनी की हत्या की है लूटपाट करने के बाद। चूंकि इस घटना के बाद से इलाके में काफी सनसनी है और काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। गौरेला पिंडरा मरवाही आज चूंकि बाजार सुबह से बंद है, सभी ने इस घटना के विरोध में और प्रदीप सोनी के श्रद्धांजलि के लिए या फिर संवेदना के लिए आज दुकान और कारोबार सब कुछ बंद है। चमचम तरह से बोलते हैं ना, पूरी तरीके से ठप है। किसी प्रकार के कोई आज वहां पर व्यापार नहीं हो रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। आईजी रामगोपाल गर्ग का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। लूटपाट के साथ साथ उन तीनों आरोपी जो इस केस में इन्वॉल्व है, जिन्होंने गोली चलाई है, उनके बारे में पतासाजी की जा रही है। आसपास इलाके से लगे हुए सीसीटीवी कैमरे तलाशे जा रहे हैं कि आखिर वो कहां से आए थे, उसके बाद वारदात को अंजाम देने के बाद कहां भागे। इन सारे एंगल से पुलिस जांच कर रही है और अभी भी इलाके में सनसनी है और परिवार में आक्रोश है। उनके परिवार वालों से आप सुनेंगे किस तरह से उस घटना के बारे में बता रहे हैं। साथ ही साथ आईजी रामगोपाल गर्ग साहब को भी सुनेंगे, जो इस घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्या घटना हुआ भैया यहाँ? अरे थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक गोली की आवाज़ आई और लगभग 2-3 मिनट बाद मेरा स्टाफ बता भी किसी कोई गोली मार दी। दौड़ के आके देखो, उतनी भीड़ इकट्ठा होकर 5 मिनट बाद पुलिस आ गई। 5 से 7 मिनट में पुलिस आ गई। उनका कहना है वो ये पास में ही थे। तो बस वो तो किसी बाइक पे थे, स्टाफ का कहना है, मैं तो देखा नहीं। कितने लोग थे ये लोग? 3 लोग हैं उसका कहने के हिसाब से। हाँ। और यहाँ से फिर हड़बड़ाते हुए निकल गए। अच्छा, तो ये कुछ दुकान लगाए थे यहाँ? ये
सोने और चांदी की दुकान लगाते हैं। प्रदीप सोनी नाम है, पेंड्रा के रहने वाला, साईं ज्वेलर्स पुराना बस स्टैंड में। वहीं के रहने वाले हैं, हमारे पास ही थे। हाँ। तो कुछ लूटपाट भी किए हैं क्या उससे? लूटपाट ये होंगे मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अब घटना हुई है लूटपाट की होगी। बाकी तो मेरे को ऐसा नहीं। तो जब गोली की आवाज़ चली तो सुनाई दिया होगा भी? हाँ सुनाई दिया ना। हाँ। तो सब ये सोचे किसी बस का गाड़ी का टायर फटा है। अच्छा। कौन इतना अनुमान लगा सकता है कि गोली चली होगी। हाँ। तो कहीं चोट लगा उसको? किसको? जो ज्वेलर्स का दुकान? हाँ उसके सीने में गोली चली है। उसको अभी तुरंत उसके एम्बुलेंस में अधिकारियों द्वारा मतलब बैठा के लेके गए हैं तुरंत जिला अस्पताल के लिए। यहाँ जो उपस्थित लोग रहे वो मिलकर चढ़ाए हैं उसमें और जिला अस्पताल से रवाना हो गई गाड़ी लगभग 15 मिनट पहले। पहली घटना हुई है बाजार के अंदर? हाँ बाजार के अंदर गोली की पहली घटना भी है मेरे ख्याल से। तो इसके पहले ऐसे खुलेआम में गौरला मुरे मिश्रा जी जो मारा गया था, पहली घटना है तो समझ लो सनसनीखेज है। हाँ जी, ये बता रहे हैं कि जब यहाँ पे लाया गया था उस समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उसमें सीने दाहिने साइड के सीने में उनकी गोली लगी हुई है। कितनी गोली लगी है? अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही बता सकते हैं। अभी फिलहाल एक गोली ही प्रतीत हो रहा है। क्या मतलब मैंने सीने में डायरेक्ट पास से ऐसा क्या लग रहा है देखने में? अब अभी फिलहाल ये बताना संभव नहीं होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। माने ये खत्म हो चुके हैं? जी। हमारे भाई को आज कोटमी बाजार में उसके साथ लूटपाट की गई। उसका सोने चांदी का बैग छीना गया। उसको सीने में गोली मार दी। मेरा भाई गोली मार दी। उस इतनी बड़ी बाजार में कोई प्रशासन नहीं था, एक तो पुलिस वाला नहीं था। उसकी जान चली गई, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आज हम लोग इतनी बड़ी बड़ी शराबे की दुकान लेकर के बैठते हैं, हमारी दुकान के सामने से एक पुलिस वाला नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है प्रशासन। वालों की मिली भगत है, उनके पिताजी लड़के के हमको न्याय चाहिए। जब तक मेरे भाई के काबिल नहीं मिलेंगे तब तक उसकी लाश नहीं होगी। पेंड्रा चौक में रहेगी और पेंड्रा नहीं खुलेगा। ये प्रशासन को चेतावनी हमारी। क्या स्टेटस अभी तक अपराधियों का सर, क्या कार्रवाई चल रही है? कल जैसा आपको मालूम है कि थाना पेंड्रा के अंतर्गत चौकी कोटमी, वहाँ पर एक साप्ताहिक बाज़ार में एक हमारे व्यापारी भाई इनके साथ घटना हुई है, जिसमें उनका जो ज्वेलरी थी उसको लूटकर कुछ व्यक्ति लेके गए हैं और उनको उनसे छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने स्ट्रगल किया तो उस पर उनको गोली मारकर उनकी हत्या की गई। तो ये बहुत ही गंभीर घटना है। इसकी विवेचना अभी चल रही है, जिसके लिए हमने विभिन्न जिलों से पुलिस अधिकारियों की टीम बनाकर यहाँ पर लगाई है। सभी जगहों पर नाकेबंदी भी की गई है और जो हमारे पड़ोसी ज़िले हैं, पड़ोसी राज्य हैं, उनके भी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी इसमें चर्चा हुई है। तो हमारी साइबर की टीम, हमारी टेक्निकल इंटेलिजेंस और साथ ही हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो सभी मिलकर हम इस पे काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही इसमें हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे। सर कितने की चोरी सर, कितने इसके बारे में अभी क्योंकि जो आहत व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके घर वालों से, उनके रिकॉर्ड से हम एग्जैक्ट अमाउंट बता पाएंगे, क्योंकि उनका एक बैग था जिसको वो लेके गए हैं।